अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी और इसे हम प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट में बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। इसका जो वाइट सॉस है उसे भी हम इसी प्रेशर कुकर में बना के तैयार करेंगे बिना 4-5 बर्तन निकाले। बहुत ही आसानी से एक ही प्रेशर कुकर में ये पास्ता बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही क्रीमी और फ्लोई कंसिस्टेंसी का ये पास्ता बनके तैयार होता है। और अगर आपने एक बार इस तरह से घर पे पास्ता बना के ट्राई कर लिया फिर तो आप महंगे रेस्टोरेंट और कैफ़े का पास्ता भूल ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक वाइट सॉस पास्ता के लिए कुछ सब्जियाँ ले ली है, जैसे कि एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च ले लिया है, आधा कप यहाँ पर हमने कॉर्न लिया है जिसे अच्छी तरह से धो लिया है, एक मीडियम साइज़ की चाइनीज़ वाली गाजर ले ली है, इसे भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसका छिलका हमने उतार लिया है। और यहाँ पर जो सब्जियाँ हमने ली हैं उसे हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि हम 2 कप पास्ता से वाइट सॉस पास्ता बनाने वाले हैं। और अगर आप 1 कप पास्ता से वाइट सॉस पास्ता बनाना चाहते हैं तो सभी सब्जियों की क्वांटिटीज़ को आधा कर दीजिए। तो चलिए अब हम सब्जियों को कट कर लेते हैं। और इस रेसिपी में जो चॉपिंग है वो भी काफ़ी आसान है। तो शिमला मिर्च का जो रूट है उसे इस तरह से प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, जिससे कि इसका जो रूट है वो निकल जाए। फिर इसे बाहर खींच के सीड्स के साथ में ही निकाल लेंगे। और अब शिमला मिर्च को बीच में से कट करके आधा कर लेंगे और इसे मोटे मोटे स्लाइसेस में काट लेंगे। और शिमला मिर्च को स्लाइसेस में कट करने के बाद इसे इस तरह से मोटे मोटे ट्रायंगल्स या क्यूब्स में कट कर लेंगे। और इस रेसिपी के लिए आपको सब्जियों को फाइन चॉप बिल्कुल नहीं करना है। इस तरह से अगर आप सब्जियों को मोटा मोटा काटेंगे तभी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को हमने बड़े बड़े ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। अब इस कट किए हुए शिमला मिर्च को हम एक अलग प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो पहले इसे आधे में हमने काट लिया है, उसके बाद इसके रूट्स को निकाल लेंगे। तो आधा प्याज हमने ऑलरेडी कट कर लिया है और प्याज को हमने इस तरह से पहले बीच में से कट किया था, उसके बाद इस तरह से इसके मोटे मोटे स्लाइसेस काटने के बाद इस तरफ से भी हमने इसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और आप देख सकते हैं प्याज को भी हमने बहुत ही रफली और मोटा मोटा काटा है, इसे बिल्कुल भी फाइन चॉप नहीं करना है। और अब इस कट किए हुए प्याज को भी उसी सेम प्लेट में रख लेंगे। तो अब हम गाजर को कट कर लेंगे। तो सबसे पहले गाजर को काटने से पहले हमें इसे छील लेना है, पील कर लेना है। तो यहाँ पर पूरी गाजर को हमने पील कर लिया है, छील लिया है। अब इसके ऊपर और नीचे का जो टिप है उसे हम थोड़ा सा कट करके निकाल लेंगे। और ये जो छिलका है इसे हम फेंक देंगे, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब गाजर को हम पहले इस तरह से बीच में से आधा कर लेंगे और अब आधी गाजर को इस तरह से बीच में फिर से कट कर लेंगे। और इस तरह से हमें दूसरा जो आधा हिस्सा है उसे भी हमें बीच में से काट लेना है, यानी कि हमें एक गाजर को 4 हिस्सों में कट कर लेना है। अब इसका एक हिस्सा लेना है और इसे इस तरह के ट्रायंगल्स में कट कर लेना है। आप चाहें तो इसे मोटे मोटे क्यूब्स में भी काट सकते हैं। अब कट की हुई गाजर को भी हम इसी सेम प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर हमने कॉर्न को भी इसी प्लेट में रख लिया है। और अब यहाँ पर हमने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ लिया है, जिसे हमने अच्छी तरह से छील लिया है। अब लहसुन को ही सिर्फ हम इस रेसिपी में अच्छी तरह से फाइन चॉप करने वाले हैं। वैसे आप चाहें तो इस रेसिपी में लहसुन डालना स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सीजनिंग हम इसमें ऐड करने वाले हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी सारा लहसुन होता है। तो लहसुन को हमने अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। अब इसे हम एक अलग कटोरी में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जियों को कट कर लिया है और दूसरी जो प्लेट है उसके अंदर मैंने 4 चीज़ क्यूब्स को ग्रेट कर लिया है। और क्योंकि मैं 2 कप पास्ता से वाइट सॉस पास्ता तैयार कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 4 चीज़ क्यूब्स लिया है। अगर आप 1 कप पास्ता से वाइट सॉस पास्ता तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ 2 ही चीज़ क्यूब्स ग्रेट करके लीजिए। तो सारी कटिंग चॉपिंग हमने कर ली है। अब चलिए झटपट से पास्ता भी तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर को हमने मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाल देंगे और साथ ही में 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे, जिससे कि बटर जले ना। और बटर को मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। बटर जब मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर चॉप किए हुए लहसुन डाल देंगे। और अब लहसुन को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सिर्फ 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो लहसुन को हमने 30 सेकंड के लिए भून लिया है। अब इसके अंदर हम कट किए हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बस 30 सेकंड के लिए ही भून लेना है। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसे हमें 30 सेकंड ही भूनना है, उतना ही इस रेसिपी के लिए परफेक्ट रहेगा। तो प्याज को हमने लगातार चलाते हुए 30 सेकंड के लिए भून लिया है। आप प्रेशर कुकर में बाकी सारी सब्जियां जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और कॉर्न डाल देंगे। और अब सब्जियों को भी हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बस कुछ सेकंड्स के लिए ही और भून लेना है, यानी कि आप सब्जियों को अगर 30 सेकंड भी भूनेंगे तो ये काफ़ी होगा।
और सब्जियों को भूनते भूनते ही हमें 2 कप पास्ता को बस एक बार पानी में धोकर इसके अंदर डाल देना है, जिससे कि पास्ता के ऊपर अगर कोई गंदगी हो तो वो निकल जाए। पास्ता ऐड करने के बाद इसे कुछ सेकेंड्स के लिए मिला लेंगे, जिससे कि ये सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मैं इसे लंच के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 2 कप पास्ता से बनाया है। अगर आप 1 कप पास्ता से बनाना चाहें तो 1 कप पास्ता से भी इसे बना सकते हैं। और अब इसमें 2 टीस्पून या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और अब हम पास्ता में इस तरह की कटोरी से माप कर 4 कटोरी पानी, यानी कि 2 कप पास्ता के लिए हम 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। और अगर आप इसे 1 कप पास्ता से तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर 2 कटोरी या 2 कप पानी ही काफ़ी होगा। आप इसे पानी डालने के बाद मिला लेंगे और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम 3 विसल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मोटा वाला पास्ता यूज़ किया है, इसलिए हम इसमें 3 विसल देंगे। और अगर आप पतला वाला पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो हाई फ्लेम पर 1 विसल ही काफ़ी होगा। और जब तक प्रेशर कुकर में विसल आ रहे हैं, चलिए हम वाइट सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कप पास्ता लिया था मैंने, इसलिए यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। और दूध को हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, इसे ना ठंडा लिया है ना गर्म। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म होने तक हमें इसे मिक्स करना है। तो इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म हो चुके हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और प्रेशर कुकर के अंदर विसल आने तक वेट कर लेते हैं। 3 विसल बाद जब प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है तो हमने इसे ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और पास्ता भी पूरी तरह से गल चुका है। और अगर आप इसे चेक करना चाहें कि पास्ता और सब्जियां अच्छी तरह से गली है या नहीं, तो इसे एक चम्मच में आप इस तरह से ले सकते हैं और पास्ता को नाइफ से जब आप कट करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा। इसका मतलब पास्ता बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न सभी सब्जियां बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। और गाजर सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, फिर भी आप देख सकते हैं गाजर भी कितनी अच्छी तरह से पक चुका है, गल चुका है। और गैस के फ्लेम को हमने फिर से मीडियम फ्लेम पर ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर हम ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे और चीज़ डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और पास्ता के साथ मिक्स हो जाएगा। 2 मिनट बाद चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब जो दूध और कॉर्नफ्लावर का घोल हमने तैयार किया हुआ है, इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे, क्योंकि कुछ देर बाद जो कॉर्नफ्लावर है वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए पास्ता में डालने से पहले इसे एक बार अच्छी तरह से चला कर ही डालें। और कॉर्नफ्लावर का घोल डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 10 रुपये वाला 1 पैकेट चिली फ्लेक्स, यानी कि हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिया है। और साथ ही में हम डाल देंगे 10 रुपये वाला 1 पैकेट ऑरिगेनो, यानी कि हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो डाल दिया है। और अगर आप चाहें तो ऑरिगेनो की जगह पे यहाँ पर 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लावर और ऑरिगेनो डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि हमने फ्लेम को मीडियम रखा है और अगर हम इसे स्टर नहीं करेंगे तो कॉर्नफ्लावर की वजह से ये नीचे चिपकने लगेगा। और अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या ताज़ा घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम या मलाई डालने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए मैंने इसे डालना स्किप किया हुआ है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए या इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी और क्रीमी होने तक पका लेंगे। तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लिया है और अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी और क्रीमी हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। और लीजिए, हमने मिनटों में ही एक ही बर्तन में एक ही प्रेशर कुकर में वाइट सॉस पास्ता बना के तैयार कर लिया है। और इसकी जो सॉस है उसे भी हमने एक ही प्रेशर कुकर में तैयार किया था। बिना झंझट के ये पास्ता बन के तैयार हो जाता है। और इसकी सॉस आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्लोई और कितना ज़्यादा क्रीमी ये पास्ता बन के तैयार हुआ है ना। बहुत ही ज़्यादा आसान इस तरह से वाइट सॉस पास्ता बनाना। और ये इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है कि एक बार अगर आपने इस तरह से घर पे पास्ता बना के ट्राई कर लिया, फिर तो आप महंगे रेस्टोरेंट और कैफ़े का पास्ता खाना भूल ही जाएंगे। और इसका सॉस आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लोइंग है और बिल्कुल भी फ्लारी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बना है। और इस बरसात के मौसम में इस तरह का गर्मा गर्म पास्ता ट्राई करना तो बनता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।